हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिनस्टॉक एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको इस चैनल में जो भी फाइनेंस रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कि क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए ही काम करे। मतलब सब लोग यही चाहते हैं कि भाई मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो मेरे लिए, मतलब मेरे ही खुद के काम में आए। ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे आप सिर्फ 1000 रुपीज और कोई भी आपका जैसे लिमिट है उस रुपये को लगा के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर है और पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि हम हर स्टेप सिंपल भाषा में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में फर्स्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऑनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा यानी शेयर बेचती है। ठीक है, अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से ऑनर बन जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी की कंपनी का शेयर है तो आप उसके छोटे से ऑनर बन जाते हैं। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, राइट, और आपको प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी बांटती है। मतलब आपको पता होगा कि कोई कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है। मतलब वो जो भी कंपनी अपना जो मुनाफा रहता है उसमें से आपको थोड़ा हिस्सा देती है। ठीक है, तो और ऐसे ही भारत मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में मोस्टली उसके लिए एक्सचेंजेस है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर कंपनियां अपने शेयर खरीद बेच से जाते हैं। मतलब आपको अगर कोई कंपनी का शेयर बेचना है तो आपको उसके लिए एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो एनएससी और बीएससी ऐसे दो एक्सचेंजेस हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं जहाँ पे आप कोई भी शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। ठीक है, तो और फिर सेकंड पार्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है। मतलब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या क्या जानना, पहले कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कहूँगा कि रिस्क को समझो। मतलब आपको रिस्क क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में तो आप सभी को पता रहेगा कि उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म में सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद रहता है। ठीक है, मतलब कोई अगर लॉन्ग टर्म आप पाँच, मतलब लॉन्ग टर्म यानी क्या बोलते हैं कि 5 साल और उससे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में क्या है, मतलब आप एक वीक के लिए, एक महीने के लिए इन्वेस्ट करते हो, उससे हम स्टॉक शॉर्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पहले वही समझना है कि भाई शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि शॉर्ट टर्म में लॉस ही होगा, पर ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो छोटे इन्वेस्टर रहते हैं वो कुछ भी करके पैसे लगा देते हैं कुछ भी एनालिसिस किए बिना, तो उसमें उनको लॉस होता है। पर लॉन्ग टर्म में अगर आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो आपके लिए फायदेमंद ही रहता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि जो भी बड़े लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला सर है, फिर विजय केडिया सर है, फिर अगर ग्लोबली बात करें तो वॉरेन बफेट जी है। तो ये सभी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब वो उनके नाम के पीछे क्या लगता है कि ये लोग इन्वेस्टर है, ना कि ट्रेडर है, राइट। अगर आपने देखा होगा कि राकेश सर की जो सक्सेस स्टोरी अगर आपको पता हो, तो उन्होंने टाइटन कंपनी का शेयर जब लिस्ट हुआ था तब से उनके पास है, मतलब आज तक है। तो वो कितना पहले टाइटन कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था, मतलब
आई थिंक उसकी प्राइस 1 डिजिट में थी, तो वो अभी तक वो कंपनी को होल्ड कर रहा है, मतलब कितने साल हो गए। तो वेल्थ ऐसे ही बनती है, 1-2 दिन में या 1-2 साल में वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म में ही आपको ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और फिर सेकंड पॉइंट है गोल, मतलब आपका गोल क्या है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ गोल लेके ही आए होंगे। ठीक है, तो क्या आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो। ठीक है, दो रहता है, मतलब कोई किसी को छोटा प्रॉफिट भी बनाना है, अगर किसी को वेल्थ बनानी है तो उसको लॉन्ग टर्म में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका गोल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तय करेगा। अगर आप वेल्थ बना रहे हो तो शॉर्ट टर्म, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट से आप खुश हो तो आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन सकता है, पर वेल्थ के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना पड़ता है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक मार्केट से आपको छोटा मोटा प्रॉफिट बनाना है या वेल्थ वेल्थ को आपकी चॉइस है, मतलब वेल्थ बनानी है वो आपकी चॉइस है। करेक्ट, क्योंकि पैसे भी आपके ही लगे हुए हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है कि भाई फंड, मतलब हम ऐसे कैसे डिफाइन करें कि भाई इतना फंड मुझे स्टॉक मार्केट में लगाना है, कि कितनी अमाउंट मुझे लगानी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अपनी ज़रूरी सेविंग को स्टॉक मार्केट में ना लगाए। मतलब आपका अगर नीड है, आपका सारा नीड, जितनी भी सैलरी इनकम है, मतलब कोई भी इनकम हो, उसमें से आपकी नीड है वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने हैं। मतलब सेविंग्स को, एफडी हो या ऐसा कुछ हो, वो सब तोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3-6 महीने का एक्सपेंस साइड में रखिए, मतलब 3-6 महीने का एक्सपेंस जो आपका रहता है वो साइड में रखिए, फिर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो 8,000 की एसआईपी कर दो, 5,000 की एसआईपी कर दो। नहीं, पहले आपको अपनी सेविंग में कुछ हिस्सा डालना है, फिर एक्सपेंसेस के लिए कुछ रखना है, उसके बाद जो बचता है वो उसका इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आपको पता होगा कि भाई अगर आपने समझ लिया स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें गोल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है, तो अब आता है कि आपको शुरू करना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको अकाउंट लगेंगे। तो दो अकाउंट रहते हैं, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो पहला ही स्टेप क्या होगा कि भाई आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर सेफ रहते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर खरीद बेचते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको पूरी प्रोसेस दिखाई हुई है कि भाई डीमेट अकाउंट क्या है, हम उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए ये वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट, क्या आता है कि भाई सही स्टॉक कैसे चुने। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक कैसा है वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में हमेशा मैं कहूँगा कि लार्ज कैप जो कंपनियां रहती है और ब्लू चिप कंपनियां जो रहती है उसमें ही इन्वेस्ट करें। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, ITC है, फिर हो गया रिलायंस हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ये क्या है, सारी कंपनियां लार्ज कैप है। तो इसमें क्या रहता है कि आपके वन टाइप ऑफ स्टेबल कंपनी है ये। मतलब अगर HDFC बैंक को कल उठ के कुछ हो जाता है तो आपको पता होगा कि भाई इंडियन की इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, क्योंकि ये कितनी बड़ी बैंक है। ठीक है, हाँ उसमें लार्ज कैप में आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर आपका पैसा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ऐसी ही कंपनियों लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियां आपको फाइंड करनी है, और स्टार्टिंग में बिगिनर्स को उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब मेरी मेरी एडवाइस है, मतलब सलाह है। मैं आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा हूँ कि आप उसमें ही इन्वेस्ट करें। आप अपनी एनालिसिस करके कुछ भी, कोई भी स्टॉक में जा सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक चुनना मुश्किल लग रहा है, तो आप फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं यार, मैं ये सब नहीं एनालिसिस कर पाऊंगा या मेरे पास टाइम नहीं है,
तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से भी शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या सेंसेक्स फंड है। इससे आपका पैसा कोई कंपनी में फैल जाता है, जिससे रिस्क भी कम होता है। ठीक है, तो इस इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रोफाइल ग्रोथ और फ्यूचर प्लान भी देखना जरूरी है। और मैंने ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो अभी तक में आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर उसकी वो वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन पे दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो देख सकें। ठीक है, अब जैसे मैंने अब इसमें बताया कि भाई SIP शुरू कर सकते हैं, तो बिगिनर्स के लिए अच्छा तरीका है SIP का। मतलब SIP क्या रहती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। ओके, मतलब आप उदाहरण के लिए अगर आप महीने के 1000 रुपीज भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनता जाएगा। अब मतलब SIP आपको डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि हर महीने आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, और यही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। ठीक है, और मतलब लास्ट स्टेप है मिस्टेक टू अवॉइड। बरोबर, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? ओके, तो पहली मैं बोलूँगा कि कोई टिप्स या रूमर्स पर इन्वेस्ट मत करें। मतलब छोटे इन्वेस्टर क्या होता है कि किसी ने बोला कि भाई ये शेयर ले लो, ये भागने वाला है, ये इसमें पैसे लगा दो। तो ऐसी कोई टिप्स या रूमर्स पे भरोसा मत करिए, हमेशा खुद की रिसर्च करें। मैंने आपको जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इतना तो आपको एनालिसिस करना ही चाहिए कोई भी स्टॉक बाय करो। ठीक है, बहुत सारे रहते हैं वैसे, पर मैंने जो इम्पोर्टेंट बेसिक बिगिनर को क्या देखना चाहिए वही दिखाया हुआ है। तो ऐसे टिप्स या रूमर्स पर इन्वेस्ट ना ही करो तो अच्छा है। ठीक है, फिर दूसरी बात है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। ये मेरी एडवाइस है। मतलब मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप बिगिनर है तो शॉर्ट टर्म में मत जाइए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखें और पेशेंस रखें। मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और तीसरी है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। मतलब क्या एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में सारा पैसा ना लगाए, और सबसे ज़रूरी रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें। मतलब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है कि आप हर एक सेक्टर की कुछ कुछ से लो। मतलब आपके पास जैसे 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो 10,000 फाइनेंस में लगाओ, 10,000 फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगाओ, फिर 10-20 हज़ार IT सेक्टर में लगाओ, ऑटो सेक्टर में लगाओ। तो ऐसा डाइवर्सिफाइड रखो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा सेक्टर कब पिक पे चल रहा है और कब डाउन डाउन चल रहा है। तो आप अगर आपने पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखा होगा तो कोई ना कोई इस सेक्टर आपको जरूर ना जरूर मतलब आपको प्रॉफिट देगा ही। अगर कोई एक सेक्टर अभी नहीं चल रहा है, जैसे मैं अभी बात करूँ कि IT सेक्टर में स्लो डाउन है, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर आप देख लो, 2020 में जब पेंडेमिक था तो ऑटो सेक्टर नहीं चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई पेंडेमिक में वो ऑटो सेक्टर मतलब गाड़ियाँ कौन खरीदने जाएगा। ठीक है, तो वो स्लो डाउन चल रहा था उसमें, जब IT तेज था। तो अभी IT स्लो डाउन है ना ऑटो में, आपको पता है अभी GST रिफॉर्म भी हुआ, सब हुआ, तो ऑटो में अभी डिमांड है और IT स्लो डाउन है। तो ऐसे डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मतलब 20 दिन में पैसा डबल, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी रकम से कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए कि आप कौन से ऐप से इन्वेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।